हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि आज हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आ जाएं, उसकी महिमा करें। प्रियो, अप्रैल का महीना समाप्त हो गया है। आज 1 मई है। इस 1 मई में परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। आज का दिन मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो अपनी मजदूरी करके अपने परिवार का संचालन करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम शायद इनको किसी को नहीं जानते, लेकिन हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं हैं कि प्रभु उनके परिवारों पर आशीष दे, उनको अपने हाथों में ले, ताकि वो आगे बढ़ें और जो मेहनत वो करते हैं, जो परिश्रम वो करते हैं, उसका फल वो प्राप्त कर सके। और हम एक और दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको ऐसा जीवन दे ताकि वो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु कहता है, जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। रोमियो का 12 अध्याय 18 पद। ये 12वां अध्याय रोमियो का मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रियो, जब आज हम इस सुबह इस डिवोशन में हैं, मैं इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बने, ईमानदारी बनकर सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ हम आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए है, उसको हम अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हम 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज मैं 13, 14 और 15 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धारण करें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़ी दीनता के साथ, नम्रता के साथ, हलीमी के साथ प्रभु जी आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं। जब प्रभु हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, जब परमेश्वर हम आपकी ओर ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान आपकी ओर लगाते हैं, परमेश्वर आपके साथ हमारा रिश्ता बनता है। हम दीन होते प्रभु, नम्र बनते हैं परमेश्वर, आपके चरणों में आकर अपने आप को समर्पित करते हैं। यदि कोई भूल, कोई गुनाह, कोई पाप हुआ तो उसके लिए क्षमा का चाहते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु। अपने आप को मैं आपके हाथ में सौंपता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। एक एक दिन आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक एक दिन परमेश्वर आपका दया का हाथ साथ रहता है। अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करते हैं। आत्माएं बचाए जा रही हैं, लोग परमेश्वर आपके चरणों में आ रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। कमजोरों को, निर्बलों को प्रभु जी मुझ कमजोर पर दया कर अपने हाथों में ली और अधिकाई से, दीनता के साथ आपके चरणों में रहकर आपसे सीख सके, इस वचन से सीख सके। ये वचन हर दिन सिखाता है, ये वचन हर दिन हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, हमारी आत्मा की शुद्धि करता है। उसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। एक एक को यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, ब्लेस करते हैं। जयपुर शहर, राजस्थान से प्रभु जी आशीष की घोषणा करते हैं पिता, और आपकी आत्मा को भेजते हैं। हम जानते हैं सारी दुनिया में आपकी आत्मा मंडरा रही है। सारी दुनिया में प्रभु जी जो लोग आपको पुकार रहे हैं, जिनके लिए हम दुआ करते हैं, आप उनको टच कर,
यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, एक एक के जीवन को छू ले प्रभु जी, एक एक के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट होने दे, ताकि परमेश्वर वो आशीष को प्राप्त करे। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में, दुख और मुसीबत में, आप उनकी सुधि ले। आज प्रभु जी 1 मई है, मजदूर दिवस है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो मेहनत मजदूरी करके पिता अपने परिवार का संचालन करते हैं। हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, उनको पिता परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, उनकी मेहनत पर बरकत दे प्रभु जी। जो काम वो करते हैं प्रभु जी, इनके घर का संचालन आपकी ओर से चल सके, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमने किसी को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर जयपुर शहर से एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को, यहाँ के मुख्यमंत्री को, हमारे देश को, देश के प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, अंत के दिनों में पौलुस कहता है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। 13 पद इसी बात को कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धारण करने वाले हैं। आज इस बात का बहुत बड़ा यीशु मसीह ने भी अपने ज़माने में कहा, उस समय कहा, आज से 2024 साल पहले यीशु ने कहा, बहुत थोड़े हैं जो ईमानदारी से चलना चाहते हैं, बहुत थोड़े हैं जो सच्चाई के पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन बहुत अधिक है जो बेईमानी से काम करना चाहते हैं, प्रेरित कहलाना चाहते हैं, बड़े बड़े स्थानों पर हम बैठना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपको उस ऊंचाई पर तब ले जाता है जब आप दीन बनते हैं। प्रभु कहता है कि दीन व्यक्ति को परमेश्वर शिरोमणि करता है, हमें शिरोमणि करता है, क्योंकि प्रियो परमेश्वर आपको कहता है, लेकिन इन दिनों, अंतिम दिनों में ऐसे लोग झूठे प्रेरित, छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। आज छल का काम करते हैं, और छल का काम करने का आशीष को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर तो मन को जानता है, और न केवल परमेश्वर जानता है, परंतु वचन कहता है, पहले कुरिन्थियों में इस बात को उसने स्पष्ट किया है, आप कितना भी धोखा करें एक दूसरे के साथ, कितना भी आप मन में कुछ भी क्यों ना सोचे, तो वो तो सब जानता है। लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 15 पद में, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, आपके सामने कोई भी, आप तो कमजोरी की हालत में भी जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर आपको जयवंत करेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। वो कहता है, आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। जब हम किसी के विरोध में काम करते हैं, कोई चुगली करते हैं किसी की, तो पता क्या होता है? जब मैं देख रहा था इस बात को बता, सबसे पहले परमेश्वर सुनता है। यदि किसी के विरोध में हम काम कर रहे हैं, किसी के विरोध में प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग को सबसे पहले परमेश्वर जानता है, और उसके बाद वो व्यक्ति भी जानता है जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो यदि आत्मिक है तो आपकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जानता है, और उसके लिए परमेश्वर लड़ता है, उसके लिए परमेश्वर लड़ता है। इसलिए वो कहता है कि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं, अपने आप को भी उस स्थान पर लाना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का स्थान जो परमेश्वर ने दिया है, वो उसी व्यक्ति को देगा जो दीनता के साथ जीवन जिएगा, जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, इस वचन को लेकर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं हर कोई पढ़ने लगे और अपने आप को प्रेरित कहने लगे, ऐसा नहीं होता। दिखाने के लिए आज संसार में झूठे भविष्यद्वक्ता प्रेरित बहुत खड़े हो गए हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यह कुछ अचंभे की बात नहीं।
पौलुस कहता है कुछ अचंभे की बात नहीं है कि लोग क्या करेंगे, ऐसा रूप धारण करेंगे, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। कोई अचंभे की बात नहीं है। आज ऐसे लोग बहुत हैं जो सच्चाई को नहीं जानते, जो सच्चाई का ढोंग करते हैं और परमेश्वर के नाम को बहुत बार बदनाम करते हैं। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर हमारी योग्यता को नहीं देखता। हमने कितनी बड़ी योग्यता मेरे पास है, मैं कितना बहुत सुंदर बोलता हूं, लेकिन प्रियो परमेश्वर मेरे और आपके मन को जानता है। मैं कितनी दीनता के साथ परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ता हूं। इसलिए प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान ने भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण किया, वैसे ही आज भी जो शैतान के साथ, बेईमानी के साथ, झूठ के साथ लोग एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत से ऐसे सेवकों को जानता हूं जो विरोध में काम करते हैं और बहुत अधिक मेरे विरोध में काम करते हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने संभाला है। परमेश्वर सहायता करता है। यदि मनुष्य के हाथ में आ जाए तो कभी भी समाप्त कर दें, लेकिन प्रियो परमेश्वर सच्चाई को पसंद करता है, ईमानदारी को पसंद करता है। इसलिए वो कहता है जहां तक हो सके तुम भरसक अब सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप। मैंने उन लोगों को जिन्होंने मुझे बर्बाद करने के लिए सब कुछ किया, जिन्होंने मेरी सेवकाई को बर्बाद कर दिया, उन सबको क्षमा किया, क्योंकि 12वां अध्याय रोमियो का इसी बात को रहता है। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से तो उसके सिर के ऊपर आग के अंगारों का ढेर लगाता है। जिनसे मैं अधिक प्यार करता हूँ वही ज़्यादा मेरे विरोध में काम करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, ये विरोध है तो इसका मतलब, और विरोध भी कौन सा, अपने लोगों के द्वारा। विरोध का मतलब है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। विरोध उसी का होता है जो ईमानदारी का जीवन जीने की कोशिश करता है। मनुष्य तो कमजोर है, लेकिन प्रियो यहाँ लिखा है रोमियो उसका 12 अध्याय के उसके 20 पद में लिखा है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। प्रियो इसलिए कहता है जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश करो। इसका मतलब सबके साथ मेल मिलाप नहीं हो सकता है, फिर भी अपनी तरफ से अपने आप को साफ करके हम उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। आज हम ये रुकना चाहेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।